Good morning children. Today in this video we are going to do the extra questions of lesson number 9, living organisms and their surroundings. So let's start with the questions. First question is, how do streamlined bodies help water animals? हमने पहले भी पढ़ा है कि जो वाटर एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. स्ट्रीमलाइंड मीन्स thicker from the middle and it is thin from both the ends. फिशेस आपने देखा है ना, इसी टाइप की बॉडी होती है. उनकी जो बॉडी होती है दोनों एंड से तो पतली होती है और बीच में थिक होती है. तो क्यों इस टाइप की इस जो शेप को हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं और क्यों इस टाइप की बॉडीज होती है एक्वेटिक एनिमल्स की, क्या हेल्प करती है? So the answer is it helps them to swim fast by reducing resistance due to water. Means अब आपने देखा होगा जब भी आप लोग स्विमिंग करते हैं तो हम पानी में जब आगे बढ़ते हैं तो पानी हमें रेजिस्ट करता है. मीन्स हमें आगे बढ़ने से रोकता है. हम बहुत इजीली आगे मूव नहीं कर पाते हैं. तो एक तरीके से ये रेजिस्टेंस होता है, मीन्स रुकावट. पानी हमें आगे नहीं बढ़ने देता. तो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से ही फिशेस जो हैं वाटर में तेज तेज स्विमिंग कर सकती हैं, फास्टली स्विम कर सकती हैं. क्योंकि स्ट्रीमलाइन जो बॉडीज होती है उनकी, वो इसीलिए होती है ताकि वो वाटर के रेजिस्टेंस को कम करके फास्ट स्विम कर सकें. जब स्विमिंग सीखते हैं तो भी आपने देखा होगा, या स्विमर्स को आपने देखा होगा, वो स्विमिंग करते हैं तो वो फिश टाइप बॉडी बनाते हैं. मीन्स अपने जो हैंड है आगे ऐसे ज्वाइन करते हैं और पीछे लेग्स ज्वाइन करते हैं. तो इससे क्या होता है कि आगे की और पीछे की, मीन्स बोथ द एंड्स जो है वो थिन हो जाते हैं और बीच की बॉडी थिक होती है ताकि वो वाटर के रेजिस्टेंस को हटा सके. सो आई होप द आंसर इज क्लियर. स्ट्रीमलाइन बॉडीज किस लिए होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स की? ताकि जो वाटर का रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हो सके एंड दे कैन स्विम फास्ट इन वाटर. सेकेंड क्वेश्चन इज, which habitat have more diversity than any other habitat? इतने सारे हमने हैबिटेट्स पढ़े हैं, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा हैबिटेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटीज, मीन्स मेनी टाइप्स, मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिसाइड्स इन दिस टाइप ऑफ हैबिटेट. विच टाइप? तो वो कौन सा हैबिटेट है जिसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी हमें देखने के लिए मिलती है? तो दैट हैबिटेट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव. क्यों ऐसा है? क्योंकि इस हैबिटेट में जो एटमॉस्फेयर है या वी कैन से टेम्परेचर है, तो वो एडिक्वेट होता है मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, जो कि उनके सर्वाइवल में हेल्प करता है. तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज, नेम टू एक्वेटिक प्लांट्स विच आर कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर. नाउ एक्वेटिक प्लांट्स तो बहुत सारे हैं जो वाटर में पूरे अंदर तक होते हैं या फिर थोड़े से बाहर होते हैं. इसमें आपसे पूछा है नेम टू एक्वेटिक प्लांट्स विच आर कंप्लीटली, जो पूरी तरह वाटर में सबमर्ज्ड रहते हैं. इस टाइप के कौन से प्लांट्स हैं? सो द आंसर इज वाटर लिली एंड लोटस, जो कि पूरी तरह पानी के अंदर होते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम वन कैरेक्टरिस्टिक विच टेल्स अस दैट सीड्स आर लिविंग थिंग्स. सीड्स क्या होते हैं? जो हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या सो करने के लिए सीड सो करते हैं ना हम, ताकि उसमें से प्लांट निकले. तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो जो पर्टिकुलर सीड है वो लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. क्या पढ़ी थी? कि दे कैन मूव, दे कैन ग्रो, दे कैन रिप्रोड्यूस, और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे कैन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. ऐसी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग थिंग्स की स्टडी करी थी. तो इसमें आपको एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जिससे ये पता लगे कि जो सीड है वो लिविंग थिंग है. द आंसर इज, दे ग्रो इनटू अ प्लांट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस.
सीड को जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मीन सीड को क्या चाहिए होता है, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर एयर। तो जहाँ भी उसको ये एडिक्वेट कंडीशंस मिलेंगी, सीड क्या करता है, दे स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ प्लांट, जर्मिनेशन स्टार्ट होती है ना, जब सीड जर्मिनेट होता है और प्लांट में ग्रो होता है, एंड विच प्रूव्स दैट सीड इज अ लिविंग थिंग, क्योंकि सीड जर्मिनेट हो रहा है, कोई नॉन लिविंग थिंग में से कभी आपने देखा है कोई चीज जर्मिनेट हो रही है या कुछ चीज रिप्रोड्यूस हो रही है, नो, सो सीड इज अ लिविंग थिंग। Fifth question is, how does gills help a fish? Now we all know that fishes have gills for which purpose? To swim in, to absorb the oxygen, for breathing purpose, or we can say for respiration. तो gills fish की किस तरीके से help करते हैं? Gills क्या करते हैं? Gills help fish to take up oxygen dissolved in water. फिशेस जो है वो कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। तो फिशेस को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, सारे लिविंग थिंग्स को ब्रीदिंग के लिए। तो फिशेस को कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है, as they live in water, they derive oxygen from the water itself. वाटर में ही ऑक्सीजन होती है, वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O, दैट मीन्स वाटर इज कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वाटर में से ही फिशेस ऑक्सीजन लेती हैं, बट वो जो ऑक्सीजन होती है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होती है। डिजॉल्व में क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर में है तो वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होगी। तो गिल्स हेल्प द फिश टू टेक अप ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो गिल्स जो है, जैसे हम जो ब्रीदिंग करते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, लंग्स में जाती है हमारे ऑक्सीजन। तो लंग्स इज ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीदिंग, बट हेयर for respiration, but here the fishes have gills for that purpose. Now the next question is, sixth question, name one animal which is adapted to live both in water and land. Again a easy question, एक एनिमल बताना है जो अडेप्टेड है वाटर में भी रहने के लिए और लैंड में भी रहने के लिए। Now इधर एक टर्म आई है अडेप्टेड, what does the adaptation means? अडेप्टेशन एक्सप्लेन किया था मैंने इस चैप्टर में। अडेप्टेशन मीन्स कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहीं एक एनवायरनमेंट में जहाँ पर सुइटेबली रह सकता है, वहाँ उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल रही हैं अपने आपको ग्रो करने के लिए या रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वहाँ की जो कंडीशंस हैं वो उसके लिए फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब वो कंडीशंस को टॉलरेट कर सकता है, तो वहाँ के लिए वो अडेप्टेड है, पर्टिकुलर उस कंडीशन के लिए वो अडेप्टेड है। तो ये अडेप्टेशन होता है। तो आपको एक एनिमल बताना है जो अडेप्टेड है बोथ वाटर एंड लैंड में रहने के लिए। तो कौन सा एनिमल है जो वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है? इट इज द फ्रॉग, एंड दैट्स व्हाई द फ्रॉग इज कॉल्ड द एम्फीबियंस। एम्फीबियन कहते हैं हम फ्रॉग को। एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन आर दी animals that live both in plants as well as that live both in land as well as in water. वाटर और लैंड जो दोनों में रहते हैं उन एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं, एंड फ्रॉग इज वन सच एनिमल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एरियल हैबिटेट एनिमल्स। Now what is aerial habitat? Aerial habitat क्या है? Aerial means animals that can fly, जो fly करते हैं aerial में, air में मूव करते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? बर्ड्स एंड मॉस्किटोज। आपने देखा ना, बर्ड्स और मॉस्किटोज फ्लाई करते हैं, मॉस्किटोज भी उड़ते हैं, बर्ड्स भी। सो बर्ड्स एंड मॉस्किटोज आर द एग्जांपल्स ऑफ एरियल हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name two aquatic animals which have no gills. दो aquatic animals, यहाँ मैंने भी बताया था आपको कि aquatic animals हैं उनके पास gills होती हैं for taking in the oxygen. अब यहाँ आपको दो ऐसे aquatic animals बताने हैं जिनके पास gills नहीं हैं, तो वो कहाँ से रेस्पायर करेंगे? अभी मैं बताती हूँ। The animals are dolphin and whales. Dolphin and whales, though they live in water, but they are not the aquatic animals. They are the mammals. वो mammals की कैटेगरी में आते हैं।
और मैमल्स की कैटेगरी में आने से क्या हुआ, मैमल्स की कैटेगरी में क्यों आते हैं, क्योंकि वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं, जो उनका ब्रीदिंग का पर्पस है ऑक्सीजन इनटेक का वो लंग्स से है। तो जैसे बाकी की जो फिशेस हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो गिल्स हैं उनके पास फॉर दिस पर्पस, बट डॉल्फिन और व्हेल्स जो है वो मैमल्स हैं, इसलिए उनके पास लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए। तो अब लंग्स से वो कैसे रेस्पायर करेंगी, क्योंकि पानी में रहते हैं तो ऑक्सीजन तो वाटर फिशेस जैसे वाटर में से लेती हैं, तो ये क्या करते हैं, डॉल्फिन्स और व्हेल्स जब भी इनको एयर लेनी होती है दे कम आउट फ्रॉम दी वाटर। आपने देखा है वाटर में से बाहर आते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स में और वापस वाटर में मूव करते हैं। सो दो एनिमल्स जिनके पास, दो एक्वेटिक एनिमल्स जिनके पास गिल्स नहीं है, डॉल्फिन एंड व्हेल्स, बिकॉज दे आर मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सनलाइट कॉर्ड। फिनोमिनन बताना है, फिनोमिनन बताना है आपको एक, जिसमें जो स्टेम है फ्लावर, किसी भी प्लांट की जो स्टेम है वो सनलाइट की तरफ बेंड करती है। जैसे सनफ्लावर आपने देखा है, सनफ्लावर इज द एग्जाम्पल। सनफ्लावर का नाम सनफ्लावर क्यों रखा है पता है आपको, बिकॉज सनफ्लावर हैज द टेंडेंसी ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द सन। सनफ्लावर जहाँ भी सन का डायरेक्शन होगी वहाँ अपने आप को मूव कर लेता है और बेंड हो जाता है वो। तो इस फिनोमिनन को, जिस जहाँ पर कोई भी स्टेम सन की तरफ बेंड हो जाती है, दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, ओके। तो ऐसे ही एक और ऑर्गेनिज्म है, एक और फिनोमिनन है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या है, जो भी चीज अर्थ की तरफ मूव कर रही है प्लांट की, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स दैट टुवर्ड्स द अर्थ, तो वो जियोट्रॉपिज्म है। जैसे अर्थ की तरफ, अर्थ की ग्रेविटी की तरफ क्या ग्रो होता है, रूट्स ग्रो होती है, तो रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज वेयर sunken stomata are present। sunken stomata, sunken stomata क्या मतलब है, जो स्टोमेटा है बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और sunken मीन्स बहुत ही छोटे छोटे सिकड़े हुए स्टोमेटा होते हैं। तो कौन से ऐसा हैबिटेट है जहाँ पे sunken स्टोमेटा होते हैं, xerophyte। Xerophytic plants means xerophytic plants are those plants that are present in the desert conditions, very dry conditions, जहाँ पे there is scarcity of rain, rain की कमी होती है, बारिश नहीं होती है, ऐसे प्लांट्स को हम xerophytes कहते हैं। और xerophytes मीन्स कैक्टस एक एग्जाम्पल है xerophytic प्लांट का। तो कैक्टस में जो स्टोमेटा होता है इट इज sunken स्टोमेटा, ताकि वाटर का लॉस ना हो। स्टोमेटा से क्या होता है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो वहाँ ऑलरेडी जो xerophytic प्लांट्स जहाँ ग्रो करते हैं डेजर्ट एरियाज में, वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी है। अगर और ज़्यादा वाटर लॉस्ट होगा प्लांट में से तो क्या होगा, प्लांट विल ड्राई, प्लांट को जितनी पानी की ज़रूरत है उसको नहीं मिलेगी वो वाटर रिक्वायरमेंट। तो इसलिए वहाँ की जो स्टोमेटा है वो sunken होते हैं, शैलो मतलब बहुत सिकड़े हुए, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ताकि वाटर के लॉस को प्रिवेंट किया जा सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। 10 extra questions we have done. I hope they are clear to you. In the next video we will again do the rest of the question answers of this lesson. और भी question answers हैं इस lesson के, we will do it in the next video. So that's all for today. Thank you and have a very nice day.